देश को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप केस का सबसे बड़ा दिन। फांसी के खिलाफ दोषियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया से गैंगरेप की हुई थी वारदात। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 दोषियों की दी थी फांसी की सजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा रखी बरकरार। निर्भया रेप केस का मुख्य आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह तिहाड़ जेल में कर चुका है खुदकुशी। दोषी मुकेश, पवन, अक्षय और विनय की फांसी पर फैसला। आज एक नाबालिग आरोपी हो चुका है बरी। फांसी के खिलाफ दोषियों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह सुनवाई हर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को हुई जिरह। करीब 1 साल तक चली सुप्रीम कोर्ट में फांसी की रोक की अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट ने 27 मार्च को अपना फैसला रखा था सुरक्षित। यूपी और मुंबई से पकड़े गए आईएसआई के जासूसों का खुलासा। फैजाबाद से गिरफ्तार आफताब ने सेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेजी। उच्चायोग के अफसर की भी मिली खबर। अब तक आईएसआई के 3 एजेंट्स की गिरफ्तारी। 2 संदिग्धों को सुरक्षा एजेंसी ने मुंबई से दबोचा। राजकोट में रहता है मुंबई से धरे गए आईएसआई के एजेंट अल्ताफ कुरैशी का परिवार। कहां रची जा रही है साजिश। भारत और इंग्लैंड के गृह सचिवों की मुलाकात में उठा दाऊद की प्रॉपर्टी का मुद्दा। भारतीय जांच एजेंसी पहले ही इंग्लैंड को सौंप चुकी है डोजियर। ये इश्यूज तो ऑलरेडी इनको टेकअप किया गया है यूके गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनके जरिए टेकअप किया। लखनऊ में एक और पेट्रोल पंप पर मिला गड़बड़ झाला। एसटीएफ के मुताबिक 2 मशीनों में मिली चिप तो 2 में नाप में गड़बड़ी। हापुड़ में भी एक पेट्रोल पंप पर छापे के दौरान मशीन में चिप लगे होने के मिले सबूत। मशीन को सीज कर जांच शुरू। सहारनपुर में भी पेट्रोल पंपों पर हुई ताबड़तोड़ छापेमारी। 2 पेट्रोल पंप नाप में मिली शिकायत, जांच जारी। सहारनपुर छापे में सामने आई नई कहानी। करीब 45 पेट्रोल पंप बिना लाइसेंस के ही बेच रहे थे तेल। कार्रवाई शुरू। यूपी में प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ी पंचायत। आज तक के मंच में जुटेंगे योगी समेत सरकार के तमाम दिग्गज। दिल्ली में फिर दिखा चोरों का आतंक। दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर चोरों ने साफ कर दी तिजोरी। चोरों की टोह में लगी पुलिस। फरीदाबाद में खेल खेल में गई एक मासूम की जान। मामूली कहासुनी पर दोस्त ने ही गला घोंटकर कर दी हत्या। आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में एक रेप और हत्या के आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा दी। आखिरी सांस तक जेल की सुनाई सजा। 2013 में आरोपी ने एक नाबालिग की रेप के बाद की थी बेरहम हत्या। हत्या के बाद लाश की निकाल ली थी आंतें। यूपी के देवरिया में एक छात्र पर टूटा बेरहम टीचर का कहर। क्लास में महज बातचीत करने पर बच्चे की पीट पीट कर टांगे कर दी खराब। मध्य प्रदेश के रतलाम में राशन घोटाले का पर्दाफाश। करीब 22,000 फर्जी परिवार के नाम पर हो रही थी सरकारी राशन की कालाबाजारी। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रेम प्रसंग में गई 4 लोगों की जान। बेटी के अवैध संबंध के शक में पिता ने पूरे परिवार के साथ की खुशी। यूपी के लखीमपुर खीरी में लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन विभाग पुलिस का साझा अभियान। भारी मात्रा में जंगल के काटी गई लकड़ियां जब्त। पंजाब के अमृतसर में फर्जी ब्लड बैंक का खुलासा। लाइसेंस नहीं होने के बाद एक अस्पताल में चल रहा था ब्लड निकालने और बेचने का धंधा। यूपी के शामली में दिखाया एक अनोखा नजारा। चोरी की बिजली से चल रहा पुलिस स्टेशन। विद्युत विभाग बेखबर। गाजियाबाद के मुरादनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की बस से टक्कर। मौके पर कार सवार 3 की मौत। ग्वालियर में शराब के नशे में महिला को छेड़ना मंचले को पड़ा महंगा। महिला के दोस्तों ने डंडों से की पिटाई। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 दिन पहले लापता हुए शख्स की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले की पड़ताल जारी है। गुजरात के वापी में बगीचे से आम तोड़ने पर 12 साल की मासूम कुमारी गोली। अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के पीलीभीत में अवैध तेजाब दुकानें पर लगाम कसने में जुटा प्रशासन। दुकानों पर छापे के दौरान हादसे में झुलसी एसडीएम। त्रिपुरा के धिलाई जिले में सामने आए गरीबी की दर्दनाक तस्वीर। महज 200 रुपए में एक मां अपने 2 साल के बेटे को बेचा। 15 दिनों में बच्चा बेचने के दूसरे दिन। असम के तिनसुकिया में बम धमाका। एक घर को निशाना बनाकर संदिग्धों ने फेंका बम। मामले की तफ्तीश जारी है।
यूपी के आगरा में 2 गुटों में जमकर मारपीट। लव मैरिज से नाराज लड़का लड़की वालों के बीच जमकर चले लात घुसे। पटना सिटी के अगमकुमा में लावारिस ड्रोन मिलने से सनसनी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार में शराबबंदी के बाद भी सुपौल में दिखाई एक नशेड़ी का हंगामा। नशे में धुत एक शख्स ने थाने में जमकर मचाया उत्पात। दिल्ली में चोरों का आतंक जारी। घर के सामने खड़ी कार चोर लेकर चंपत। सीसीटीवी से चोरों की तलाश जारी। बीती रात मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर बेकाबू स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई, 3 जख्मी। हरियाणा के एक स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। स्कूल के आंगन में टीचर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। यूपी के बरेली में मामूली झगड़े पर चली गोली, 4 घायल, आरोपी हमलावर फरार। आगरा के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से 6 महीने के बच्चे की मौत। परिवार वालों का आरोप, गलत इलाज से बच्चे की गई जान। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत यूपी के बड़े ज्वेलर पर छापेमारी। वाराणसी और चंदौली के 11 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। यूपी के बांदा में 2 बेटों ने मिलकर की मां की हत्या। बीमा के पैसे हड़पने के लिए वारदात को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के डोडा बदरवा में खाई में गिरी बस, 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बड़ा हादसा, बस 44 लोग घायल। यूपी के कन्नौज में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद मायके और ससुराल वालों में भिड़ंत। जायदाद के बंटवारे को लेकर जमकर बवाल। दिल्ली के बाराखंबा रोड में अंसल हाउसिंग कंपनी के गार्ड की हत्या केस में 2 गिरफ्तार। पैसे लूटने के लिए वारदात को दिया अंजाम। मुंबई के नायर अस्पताल के कॉलेज बिल्डिंग में आग, कुछ जरूरी दस्तावेज जलकर खाक। कर्नाटक के शिमोगा में खौफनाक सड़क हादसा, कार में सवार 7 दोस्तों की मौत। दिल्ली के नरेला में दर्दनाक हादसा, कार ने साइकिल को मारी टक्कर, 3 की मौत। टाइम टेबल को लेकर अमृतसर बस अड्डे पर 2 गुटों में झगड़ा, तोड़फोड़ और फायरिंग से हड़कंप। शहीदों से बर्बरता पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा बताकर नहीं करेंगे कार्रवाई। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। सेना प्रमुख ने सरहद के घुसपैठियों को भी किया खबरदार, बोले सीमा पर चौकस है देश के जवान। शोपियां में फौज की टीम पर आतंकी हमला, 2 जवान और एक स्थानीय नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा एजेंसीज का बड़ा सर्च ऑपरेशन, शोपियां के चप्पे चप्पे पर नजर। देश को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप केस का सबसे बड़ा दिन, फांसी के खिलाफ दोषियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया से गैंगरेप की हुई थी वारदात। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 दोषियों की दी थी फांसी की सजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा रखी बरकरार। निर्भया रेप केस का मुख्य आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह तिहाड़ जेल में कर चुका है खुदकुशी। दोषी मुकेश, पवन, अक्षय और विनय की फांसी पर फैसला आज। एक नाबालिग आरोपी हो चुका है बरी। फांसी के खिलाफ दोषियों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह सुनवाई हर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को हुई रहे। करीब 1 साल तक चली सुप्रीम कोर्ट में फांसी की रोक की अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट ने 27 मार्च को अपना फैसला रखा था सुरक्षित। यूपी और मुंबई से पकड़े गए आईएसआई के जासूसों का खुलासा, फैजाबाद से गिरफ्तार आफ्ताब ने सेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेजी। उच्चायोग के अफसर की भी मिली खबर। अब तक आईएसआई के 3 एजेंट्स की गिरफ्तारी, 2 संदिग्धों को सुरक्षा एजेंसी ने मुंबई से दबोचा। राजकोट में रहता है मुंबई से धरे गए आईएसआई के एजेंट अल्ताफ कुरैशी का परिवार, कहा रची जा रही है साजिश। भारत और इंग्लैंड के गृह सचिवों की मुलाकात में उठा दाऊद की प्रॉपर्टी का मुद्दा। भारतीय जांच एजेंसी पहले ही इंग्लैंड को सौंप चुकी है डोजियर। ये इश्यूज तो ऑलरेडी इनको टेकअप किया गया है यूके गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनके जरिए टेकअप किया। लखनऊ में एक और पेट्रोल पंप पर मिला गड़बड़ झाला। एसटीएफ के मुताबिक 2 मशीनों में मिली चिप तो 2
मध्य प्रदेश के हरदा में कर्ज में डूबे किसान ने की खुदकुशी। मृतक के घर वालों के मुताबिक कर्ज नहीं चुका पाने से परेशान था किसान। यूपी के हरदोई में सामने आया 3 तलाक का मामला। दहेज के लालची शौहर ने अपनी बीवी को दिया तलाक। पीड़ित ने लगाई सीएम से इंसाफ की गुहार। यूपी के बहराइच में भी 3 तलाक की शिकार महिला ने सीएम से लगाई गुहार। पीड़ित नूरी परवीन है, समाजवादी महिला मोर्चा की नेता। ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला। 6 विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुए ईवीएम मशीनों को सीज करने का दिया आदेश। पटना के कोतवाली पुलिस स्टेशन में लगी आग। थाने में खड़ी 5 गाड़ियां स्वाहा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हैदराबाद में एक फर्नीचर की दुकान आग से स्वाहा। आग लगने की वजहों की जांच जारी। यूपी के हाथरस में मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। मालगाड़ी में थी डीजल की बोगियां। समय रहते आग पर पाया गया काबू। गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाने में स्कूली बच्चे भी आए सामने। गंगोत्री में जगह जगह चला है सफाई अभियान। फिरोजपुर में सरहद पर धरा गया संदिग्ध बच्चा। गांव वालों ने पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। बच्चा गूंगा बहरा। पुलिस की छानबीन जारी। कोटला में ऋषभ पंत की आंधी में उड़ा गुजरात। हाई स्कोरिंग गेम में दिल्ली ने लायंस को 7 विकेट से दी मात। गुजरात ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर बनाए 208 रन। दिल्ली ने 2.5 ओवर रहते जीता मैच। ऋषभ पंत ने 43 गेंद पर बनाए तूफानी 97 रन। अपनी पारी में 9 छक्के और 6 चौके चढ़े। संजू सैमसन ने भी खेली 61 रनों की धमाकेदार पारी। गुजरात के लिए रैना ने बनाए सबसे ज्यादा 77 रन। आज बैंगलोर का अपने घर में पंजाब से मुकाबला। रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। कंगना इस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में नजर आएंगी। अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी फिल्म। सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट की दिखी पहली झलक। 25 जून को पर्दे पर चमकेगी ट्यूबलाइट। इंडो चाइना जंग से प्रेरित है फिल्म ट्यूबलाइट की कहानी। कबीर खान है फिल्म के निर्देशक। सोशल मीडिया पर अपनी ड्रेस का मजाक बनाने वाले यूजर्स का प्रियंका चोपड़ा ने कसा तंज। कहा क्रिएटिव सोच के लिए तालियां। चिली के एक चिड़ियाघर में 2 नन्हे मेहमानों का स्वागत। शेर के बच्चों को देखने के लिए सैलानियों का तांता। स्पेन की राजधानी मैड्रिड की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका। 15 जख्मी, 3 की हालत नाजुक। चीन गुआंगडोंग में तेज आंधी बारिश से तबाही। बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। अमेरिका के मिसूरी में बारिश से आई बाढ़। 5 की मौत। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लोगों का पलायन। वेनेजुएला में जारी है राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का विरोध। पुलिस पब्लिक की ताजा झड़प में मरने वालों की तादाद पहुंची 36। उत्तरी कोरिया के खिलाफ अमेरिका की मोर्चाबंदी। पश्चिमी प्रांत महासागर में नजर आया जंगी पोत। चीन को उत्तरी कोरिया की कड़ी चेतावनी। कहा धैर्य की परीक्षा मत लो वरना भुगतने होंगे परिणाम। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है रूस। FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमे का खुलासा। शाही कामकाज से रिटायर होंगे 95 साल के प्रिंस फिलिप। सितंबर से किसी पब्लिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे महारानी एलिजाबेथ के पति। प्रिंस फिलिप को लेकर बकिंगम पैलेस में बुलाई गई आपात बैठक। कल महारानी और इंग्लैंड की PM के बीच भी हुई थी मीटिंग।